हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आशीर्वादः इसका संधि विच्छेद होगा। ए है आशीर्धनवादः, बी आशीर्धनवादः, बी है आशीर्वादंदः, सी है आशीर्धनवादः। तो कौन सा सही हो जाएगा? आशीर्धनवादः, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी सर्वनाम संज्ञा होती है? ए इन की, बी शी की, सी एस की और डी है या की। तो किसकी सर्वनाम संज्ञा होती है? सी की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी की सर्वनाम संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, ऋटुरान उच्चारण स्थानम भवति। ए ओष्ठः, बी कंठः, सी है मूर्धा, डी है तालु। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मूर्धा, ऋटुराम मूर्धा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छधन ओहिनी इसका मूल रूप है। ए अच्छौहिनी, बी अच्छौड़ी, सी है अच्छेहिनी और डी है अच्छहिनी। तो इसका मूल रूप कौन सा है? अच्छौड़ी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के किस अध्याय में प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र हैं? ए द्वितीय अध्याय में, बी तृतीय और सी है चतुर्थ, डी है प्रथम। तो किस अध्याय में है? प्रथम अध्याय में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रगृह्य संज्ञा जो है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? ए 4, बी 5, सी 8, डी 2। तो कितने पाद हैं? 4। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल 32 पाद हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और 8 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, सर्वादिगण में कितने शब्द पढ़े गए हैं? ए 35, बी 15, सी 102, डी है 32। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 35। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 35। अगला प्रश्न है, मनोहरः शब्द में संधि है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है संधि का अपवाद है। तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। मनोहरा में विसर्ग संधि होगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपाय अर्थ में ध्रुव की कौन सी संज्ञा होती है? ए कर्म संज्ञा, बी करण संज्ञा, सी संप्रदान संज्ञा, डी है अपादान संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी अपादान संज्ञा। अगला प्रश्न है, कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप आंग और पर के योग में विभक्ति होगी। ए पंचमी, बी द्वितीया, सी सप्तमी, डी है ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? ए और ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपि खलु स्वप्न एष स्यात् सूक्ति वाक्य पठित है। ए उत्तररामचरितम में, बी अभिज्ञान शाकुंतलम में, सी कादम्बरी में, डी शिवराज विजय में। तो यह कहाँ पे पठित है? उत्तर रामचरितम में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, प्रचलित चटुल भ्रूतांडवई मंडयंत्या में प्रयुक्त चटुल शब्द का अर्थ है। ए चतुर, बी टेढ़ा, सी सुंदर, डी है सीधा। तो चटुल का अर्थ क्या होगा? सुंदर,
सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंदर। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के किस अंक का नाम कुमार विक्रम है? ए तीसरे, बी चौथे, सी पांचवें, डी छठे। तो किस अंक का नाम कुमार विक्रम है? पांचवें अंक का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवें अंक का नाम कुमार विक्रम है। अगला प्रश्न है, राजा जनक का वास्तविक नाम क्या था? ए कुशध्वज, बी राजा जनक, सी चंद्रध्वज और डी है शीरध्वज। तो क्या नाम था उनका? शीरध्वज। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक नाम उनका था शीरध्वज। अगला प्रश्न, बलदेव उपाध्याय ने गद्य सम्राट की उपमा दी है? ए अंबिका दत्त व्यास को, बी दंडी को, सी बाणभट्ट को और डी है सुबंधु को। तो किसको दिए हैं? बाणभट्ट को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बलदेव उपाध्याय ने बाणभट्ट को गद्य सम्राट की उपमा दी है। अगला प्रश्न है, पत्र लेखा के पूर्व जन्म का नाम है? ए लक्ष्मी, बी रोहिणी, सी तरलिका, डी है मनोरमा। तो क्या नाम था? रोहिणी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोहिणी। अगला प्रश्न है, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति सूक्ति उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? ए प्रथम, बी तृतीय, सी पंचम, डी सप्तम। तो किस अंक में है? प्रथम अंक में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम अंक में। अगला प्रश्न है, श्रीमान आदित्य पद लांछनो वीर विक्रमा में वीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? ए योगीराज के लिए, बी शिवाजी के लिए, सी गौर सिंह के लिए और डी है विक्रमादित्य के लिए। तो किसके लिए है वीर शब्द? विक्रमादित्य के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम भास्वा निवोदयत गिरिम अरुरोह में प्रयुक्त अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी उपमा, डी है दृष्टांत अलंकार। तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, निकुरम्ब का शाब्दिक अर्थ होगा? तो निकुरम्बम का अर्थ क्या होगा? पहला है समूह, बी है भ्रमर, सी है डाली और डी है पतंग समूह। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समूह। निकुरम्बम का अर्थ होता है समूह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास ने कंबुकंठा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया है? ए शिवाजी, बी गौर सिंह, सी है योगीराज और डी है मुनि। तो किसके लिए कहा है? गौर सिंह के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंबुकंठा गौर सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंदम में कितने सर्ग हैं? ए 10, बी 12, सी 14, डी 20। तो कितने सर्ग हैं? 12। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गीत गोविंदम में कितने सर्ग हैं? 12। अगला प्रश्न है, 6 ऋतुओं का सही क्रम है? ए ग्रीष्म, बी वर्षा, सी शरद, ए में है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। बी है ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, हेमंत, शरद और वसंत। सी है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। डी में है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, शरद और हेमंत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? सी। पहला है ग्रीष्म, उसके बाद वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु। अगला प्रश्न है, गीत काव्यों में प्रधानता होती है? ए शब्द की, बी कर्म की, सी भाव की, डी सभी की। तो किसकी प्रधानता होती है? भाव की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाव की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, कवित्री या लेखिका पंडिता झमा राव के कहानी समूह का नाम है? ए मुक्तावली कथा,
बी कथा मुक्तावली, सी है व्यास मुक्तावली, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कथा मुक्तावली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है भट्ट नारायण की रचना है। ए उर्भंगम, बी है मुद्रा राजसम, सी है प्रसन्न राघवम, डी है वेणी संहारम। तो भट्ट नारायण की रचना कौन सा है? वेणी संहारम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेणी संहारम। अगला प्रश्न है उत्तमरणात् अधमरणः निलीयते, उदाहरण किस सूत्र से संबंधित है अथवा सिद्ध है? ए है भीत्रार्थानां भय हेतु, बी है पराजय सोढ़ा, और सी है अंतर्द्वंद्वो येनादर्शनम् इच्छति, और डी है वारणार्था न ईप्सितम्। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? सी, अंतर्धव येनादर्शनम् इच्छति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सह अव्यय के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, जो प्रधान में कौन सी विभक्ति होगी? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी पंचमी। तो कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति। अगला प्रश्न है पंचरात्रम नाटक में अंकों की संख्या है। ए 3, बी 5, सी 6, डी 1। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? 3। पंचरात्रम नाटक में 3 अंक हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाकवि भास ने कितने एकांकी नाटकों की रचना की है? ए 4, बी 5, सी 10, डी 13। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 5, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? ए कर्म संज्ञा, बी संप्रदान संज्ञा, सी अधिकरण संज्ञा, डी अपादान संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपादान संज्ञा। अगला प्रश्न है द्विगु तथा कर्मधारय समास किसके भेद हैं? ए केवल समास के, बी तत्पुरुष समास के, सी द्वंद्व समास के, डी बहुव्रीहि समास के। तो किसके भेद हैं ये? तत्पुरुष समास के, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास के भेद हैं। अगला प्रश्न है तीर्थ काकः, इसमें कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी है कर्मधारय। तो कौन सा समास होगा? तीर्थ काकः में तत्पुरुष समास होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है अधधन अक्त्वा को मिलाने का रूप बनेगा। ए आदित्वा, बी अदत्वा, सी जगध्वा, डी है जगध्वा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? डी, जगध्वा रूप बनेगा। अगला प्रश्न है उपधन भुजधन तुमुन उपभोक्तुम के किस अंश में गुण कार्य हुआ है? ए आदि में, बी अंत में, सी उपधा में, डी उपसर्ग में। तो किस में गुण कार्य हुआ है? उपधा में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपधा में। अगला प्रश्न है व्याकरणाचार्यों ने धातुओं के कितने गण माने हैं? ए 2, बी 3, सी 7, डी 10। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, 10 गण हैं। अगला प्रश्न है कालिदास कृत विक्रमोर्वशीयम रूपक के किस विधा के अंतर्गत आता है? ए प्रकरण, बी भाड़, सी त्रोटक, डी सट्टक। तो किसके अंतर्गत ये आता है? त्रोटक के, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विक्रमोर्वशीयम नाटक, विक्रमोर्वशीयम रचना इनकी त्रोटक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कुमार संभवम के 17 सर्गों में कालिदास कृत सर्ग संख्या कितनी मानी जाती है? ए 8, बी 10, सी 15, डी 6।
तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ए 8 मानी जाती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एतद् कृतक अरण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा, किस कवि की प्रशंसा में कहा गया है? ए बाणभट्ट के, बी भवभूति, सी कालिदास, डी है भारवी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भवभूति। अगला प्रश्न है सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? ए महाभारत को, बी रामायण को, सी बृहद कथा को, डी है श्रीमद् भागवत कथा को। तो किसको माना जाता है? महाभारत को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बृहद कथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ए संस्कृत में, बी अंग्रेजी में, सी अरबी में, डी पैसाची में। तो किस में लिखी गई है यह? पैसाची में। बृहद कथा मूल रूप से पैसाची भाषा में लिखी गई है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधम का नायक है? ए भीम, बी कृष्ण, सी नारद, डी दुर्योधन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कृष्ण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्ण। अगला प्रश्न है 1000 के लिए प्रयुक्त शब्दों में अशुद्ध शब्द है? ए 10 सहस्त्रम, बी सहस्त्रम, सी सहस्त्रतमम, डी है सहस्त्रतमी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध है? 10 सहस्त्रम यही अशुद्ध है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है अयुत शब्द किस लिंग का है? ए पुल्लिंग, बी नपुंसक लिंग, सी स्त्रीलिंग, डी उभयलिंग। तो किस लिंग का है ये? नपुंसक लिंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नपुंसक लिंग। अगला प्रश्न है 93 संख्या के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है? ए त्रयोनवतिः, बी है त्रिनवतिः, सी है त्रयोनवतिः, डी है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, दोनों सही हैं। ए नहीं, बी और सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है चुरादिगण में कितनी धातुएं पढ़ी गई हैं? ए 420, बी 410, सी 411, डी 401। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 411, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 411। अगला प्रश्न है दुह धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शुद्ध रूप है? ए अधुहन, बी अधुहत, सी अधुह और डी है अधोच्छन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? अधुहन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अधुहन। अगला प्रश्न है इच्छति क्रियापद में प्रयुक्त धातु है? ए इच्छ, बी ईच, सी ईस, डी है इस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस धातु है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस धातु। अगला प्रश्न है अकुप्यम क्रियापद किस लकार का है? ए लोट लकार, बी विधिलिंग लकार, सी लुंग लकार, डी लंग लकार। तो किस लकार का है ये? लंग लकार का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लंग लकार। अगला प्रश्न है तद शब्द के स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का शुद्ध रूप है? ए तेषां, बी तासाम, सी तासाम, डी है तस्याम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? तासाम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तासाम। अगला प्रश्न है पथिन प्रातिपदिक से प्रथमा एकवचन और द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? ए पथः पथान, बी है पंथः पथान, सी है पंथाः पथः, डी है पंथाः पथान, पंथाः पंथाना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पंथाः पथः, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंथाः पथः। अगला प्रश्न है भवतः शब्द
रूप किस विभक्ति और वचन में नहीं बनता? ए प्रथमा बहुवचन, बी द्वितीय बहुवचन, सी पंचमी एकवचन, डी षष्ठी एकवचन में। तो पूछा है किस में नहीं बनता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन में यह नहीं बनता है। अगला प्रश्न है ईषद ई चुंबितानि भ्रमरये सुकुमार केसरी शिखानि। सूक्ति वाक्य समाहित है। ए अभिज्ञान शाकुंतलम में, बी उत्तर रामचरितम में, सी मृच्छकटिकम में, डी शिवराज विजय में। तो ये कहाँ की सूक्ति है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। अगला प्रश्न है महाकवि बाणभट्ट ने चंडी शतक की रचना किस छंद में की है? ए वंशस्थ में, बी अनुष्टुप में, सी स्त्रकधरा छंद में, डी शार्दूल विक्रीडित छंद में। तो किस छंद में किया है? स्त्रकधरा छंद में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्त्रकधरा छंद। अगला प्रश्न है महाकवि कालिदास ने अपने नाटक शाकुंतलम का प्रारंभ किया है। ए वर्षा ऋतु से, बी बसंत ऋतु से, सी हेमंत ऋतु से और डी है ग्रीष्म ऋतु से। तो कब से शुरू हुआ है? ग्रीष्म ऋतु से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रत्याख्यान नामक अंक की संख्या है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो प्रत्याख्यान कौन सा अंक है? 5वां। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वें अंक का नाम है प्रत्याख्यान। अगला प्रश्न है अवयमिते तस्याम सोदर्या स्नेहम। यहाँ प्रयुक्त तस्याम पद से संकेतित है। ए मृगी, बी प्रियंवदा, सी अनुसुईया, डी वनज्योत्सना। तो यहाँ पे वनज्योत्सना सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आह क्रियापद किस धातु रूप का है? ए ब्रू धातु, बी अद धातु, सी हन धातु, डी कथ धातु। तो किस धातु का है यह? ब्रू धातु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रू धातु का है। अगला प्रश्न है पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले हैं। ए विष्णु, बी इंद्र, सी शिव, डी कामदेव। तो पिनाक नामक धनुष कौन धारण करने वाले हैं? शिव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव। अगला प्रश्न है भर्तृहरिकृत नीत शतकम के अंतिम पद्धति का नाम है। ए दुर्जन पद्धति, बी मानसौर्य पद्धति, सी दयो पद्धति, डी है कर्म पद्धति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्म पद्धति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।